नमस्कार। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए विषय की ओर ध्यान करते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म कैसे होता है। बाइबल में नया जन्म या फिर से जन्म लेना एक आत्मिक अनुभव है जो किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। यह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यीशु मसीह ने इस विषय में निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति से बात की थी, जिसका वर्णन यूहन्ना 3 अध्याय का 3 लेकर 7 वचन तक मिलता है। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका अर्थ है नया जन्म किसी शारीरिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का संकेत है। इसका मतलब है परमेश्वर से एक नया आत्मिक जीवन प्राप्त करना। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर है और इस कारण वह अपनी पुरानी पापी अवस्था में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने आगे वचन में स्पष्ट किया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूहन्ना 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में जल और आत्मा से जन्म के अर्थ को लेकर अलग अलग तरह की भ्रमित करने वाली शिक्षाएं हैं, लेकिन मुख्य बाइबल का सिद्धांत ये हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यूहन्ना 3 का 16 वचन में यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है और तीसरे दिन जी उठे। इसका अर्थ है अपने पापों को स्वीकार करना और परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चात्ताप करना और पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर आना। नया जन्म परमेश्वर का एक दैवीय काम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा ही व्यक्ति के हृदय को बदलती है, उसे नया जीवन देती है और उसे मसीह के साथ जोड़ती है। यह व्यक्ति को नई सृष्टि बना देता है। 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। नया जन्म लेने वाला व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करता है। पापी जीवन छोड़कर पवित्रता का जीवन जीना शुरू करता है। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है। उसके जीवन में आत्मिक फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज आदि दिखाई देते हैं। एक वचन और पढ़ता हूँ ताकि आप इस बात को समझ जाओ कि नया जन्म कैसे होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला पतरस 1 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। संक्षेप में, बाइबल के अनुसार नया जन्म यीशु मसीह पर विश्वास करने और अपने पापों से पश्चात्ताप करने और पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में एक आत्मिक परिवर्तन होने से होता है। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।